पूजा, अंबर में तुझसे बढ़कर कोई ना दूजा। इतना सुंदर तेरा मंदिर, शांति का है दूत। सम्मुख तेरे जो आता वह पाता शांति अपार। दे हमें आशीष, कर तू हमें पावन। तन मन दिल से हम करें तेरा पूजन। आप सभी लोग जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। आज एक नए महीने की शुरुआत है। हम विशेष रूप से इस महीने में होने वाले हमारी तमाम कार्यक्रमों को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं, प्रभु की आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। और साथ ही साथ आज माता कलीसिया सन अल्फोंसुस लेगोरी का त्योहार मनाती है। रेडेम्टोरिस्ट कॉन्ग्रीगेशन का फाउंडर का त्योहार है। हम विशेष रूप से इस कॉन्ग्रीगेशन के लिए और तमाम पुरोहितों के लिए भी प्रार्थना करें। प्रभु उन्हें अनेक आशीर्वाद प्रदान करे। अन्य प्रार्थनाओं को भी हम समर्पित करते हैं। प्रभु हमारे साथ रहे, इन्हें कामना करते हुए आज आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान के लिए हम अपने आप को तैयार करें। आज गुरुवार है। गुरुवार के दिन हम विशेष रूप से हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे देश को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। उनकी कृपा के लिए विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपनी कलीसिया में सद्गुण संपन्न आदर्श संतों को उत्पन्न करता रहता है। धर्माध्यक्ष संत अल्फोंसुस के हृदय में आत्माओं की मुक्ति के लिए जो प्रेम था, हम उसका अनुकरण करें और स्वर्ग में उनके साथ अनंत पुरस्कार प्राप्त करें। ये वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जिह्वा तथा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 18
वाक्य संख्या 1 से 6 तक। पाठ का मूल वाक्य, कुम्हार के हाथ में जैसे मिट्टी है वैसे ही तुम भी मेरे हाथ में हो। प्रभु की वाणी यह कहती हुई यिर्मयाह को सुनाई पड़ी, उठो और कुम्हार के घर जाओ, वहां मैं तुम्हें अपना संदेश दूंगा। मैं कुम्हार के घर गया जो चाक पर काम कर रहा था। वह जो बर्तन बना रहा था, जब वह उसके हाथ में बिगड़ जाता था तो वह उसी मिट्टी से अपनी पसंद का दूसरा बर्तन बनाता था। तब प्रभु की वाणी मुझे सुनाई पड़ी। प्रभु यह कहता है, हे इज़राइलियों, क्या मैं इस कुम्हार की तरह तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं कर सकता? हे इज़राइलियों, कुम्हार के हाथ में जैसे मिट्टी है वैसे ही तुम भी मेरे हाथ में हो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे, मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। अपने ईश्वर के आदर में सदा ही गीत गाता रहूंगा। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। न तो शासकों का भरोसा करो और न किसी मनुष्य का, वे कर ही क्या सकते हैं। वे प्राण निकलते ही मिट्टी में लौट जाते हैं और उसी दिन उसकी सब योजनाएं व्यर्थ हो जाती है। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु ईश्वर पर भरोसा रखता है। उसी प्रभु ने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई, समुद्र भी और जो कुछ उसमें है। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, हमारे हृदय का द्वार खोल दे, जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा स्वीकार करें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 13 पद संज्ञाएं 47 से लेकर। यीशु ने लोगों से कहा, स्वर्ग का राज समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है। जाल के भर जाने पर मछुए उसे किनारे पर खींच लेते हैं। तब वे बैठकर अच्छी मछलियां चुन चुन कर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछलियां फेंक देते हैं। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत जाकर धर्मियों से दुष्टों को अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। क्या तुम लोग ये सब बातें समझ गए हो? शिष्यों ने उत्तर दिया, जी हां। यीशु ने उनसे कहा, प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य के विषय में शिक्षा पा चुका है, उस गृहस्थ के सदृश है, जो अपने खजानों में से नई और पुरानी चीजें निकालता है। यीशु ये दृष्टांत समाप्त करने के बाद वहां से चले गए। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया रिडेम्पटोरिस कॉन्ग्रीगेशन का फाउंडर अल्फोंसुस लिगोरी का त्योहार मनाती है। एक महान संत
जो 1696 में जन्मे इटली में, और उसके बाद एक अच्छे एवं कुलीन घर में उनका जन्म हुआ, अच्छी परवरिश हुई, बड़े अच्छे यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की और बहुत फ्यूचरिस्टिक एवं बहुत ही प्रेस्टीजियस एक जीवन की ओर अग्रसर करते हुए अल्फोंसुस अपने जीवन में आगे बढ़ रहा था। उनके पिता की इच्छा थी कि वह एक बड़ा फेमस लॉयर बने, और उसी के अनुसार ही अल्फोंसुस अपने जीवन को आगे बढ़ाते ही भी गए। महज 20 साल में वो एक बड़े ही प्रॉमिसिंग लॉयर बन गया था। लेकिन एक उनके मन में इच्छा थी कि वह ईश्वर का कार्य में लग जाए। इस असमंजस की स्थिति में वे अपने लॉ प्रोफेशन के बीच में एक फेमस केस हार गए। वो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन था। वहां से वे अपने पिता की सबसे एक प्रकार से जो अपने पिता के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो उनका जॉब था वो छोड़कर एक पुरोहित बनने का निर्णय लिया। पिता बड़े हताश हो गए। वो कभी नहीं चाहते थे कि अल्फोंसुस एक पुरोहित बन जाए। एक प्रकार अपने पिता के इच्छाओं के विपरीत अल्फोंसुस सेमिनरी में दाखिला लिया, और उसके बाद वह 1728 में उनका ऑर्डिनेशन हुआ। बड़ा प्रीचर था क्योंकि वह एक लॉयर था। लॉयर का काम भी एक पुरोहित का काम जैसा ही होता है। अगर एक पुरोहित, एक प्रीचर अपने वचनों के द्वारा प्रभु के वचनों को बांटते हैं और लोगों को मंत्रमुग्ध करते हैं, एक लॉयर का काम भी उसी प्रकार का ही होता है। वे अपने शैली से और अपने एक प्रकार से लोगों को अपनी बात मनवा लेना उनका कार्य रहता है। तो इसलिए अल्फोंसुस बहुत पहले से ही एक अच्छा प्रीचर के नाम पर प्रसिद्ध हो गए, लेकिन उनके कमिटमेंट 100% थी, और विशेष रूप से गरीबों के प्रति उनका एक अलग सा ही लगाव था। इस लगाव के चलते वो अपने प्रीचिंग का इस कार्य को छोड़कर उन्होंने अपने कार्यों को लोगों के बीच ले गया। मिशन एमंग द पीपल, इसके लिए उन्होंने एक नई संस्था की स्थापना की जिन्हें हम रिडेम्पटोरिस कॉन्ग्रीगेशन के नाम पर जानते हैं। वो प्रीच भी करते थे और साथ ही साथ विशेष रूप से लोगों के जीवन से जुड़े रहने के लिए वह हमेशा लगे रहते थे। गरीबों के प्रति एक अलग सा लगाव अल्फोंसुस का भी था और उनकी संस्था का भी। तो इस प्रकार अल्फोंसुस अपने जीवन में ही बड़े ही प्रसिद्ध माना जाता था। तत्पश्चात उनकी मृत्यु 1787 में हुआ और तकरीबन 50 साल बाद उन्हें संत घोषित किया गया, और उसके बाद में एक मॉरल थियोलॉजियन के रूप में वो जाना गया और डॉक्टर ऑफ द चर्च की उपाधि उन्हें दी गई, और उन्हें पेट्रन सेंट फॉर द मॉरलिस्ट भी कहा जाता है। तो इस प्रकार एक बड़े ही अच्छे प्रीचर और उससे बढ़कर एक मॉरल थियोलॉजियन
और उससे भी बढ़कर एक लोगों को विशेष रूप से बेसहारों से लगाव रखने वाले एक पुरोहित के रूप में संत अल्फोंसुस लिगरी जाना जाता है। वो आज के इस संत के बारे में आज हम विशेष रूप से रिडेम्पटोरिस्ट कॉन्ग्रीगेशन के लिए और उन तमाम पुरोहितों के लिए प्रार्थना करते हैं। थोड़ा बहुत आज के पहले पाठ के बारे में भी मैं आप सबों के साथ में साझा करना चाहूँगा। कुछ दिनों से हम लोग यिर्मयाह नबी के ग्रंथ से पाठ सुनते आ रहे हैं। मुझे बड़े प्रिय ये नबी भी है और आज नबी द्वारा हमारे सामने कुम्हार का दृष्टांत रखा गया है। जिस तरह से कुम्हार मिट्टी को बनाता है, मिट्टी से वह अपनी इच्छा के अनुसार पात्र बनाता है, टूट जाने के बाद में, बिखर जाने के बाद में उसी मिट्टी से नई कोई आकृति बना लेता है। तुम्हारा ईश्वर इस प्रकार का है। प्रभु अपने आप को लोगों के सामने, इस्राएलियों के सामने, शायद हमारे सामने भी इस प्रकार प्रकट करना चाहता है। ईश्वर अपनी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन के साथ बर्ताव कर सकते हैं। अगर एक मिट्टी का बर्तन टूट जाए, वो जीवन का अंत नहीं होता, वो मिट्टी का अंत नहीं होता है। अगर चाहे तो वह कुम्हार उसी मिट्टी से एक नया बर्तन की कल्पना कर सकता है। प्यारे भाई और बहनों, बस एक बात मैं आप सबों के सामने कहना चाहूंगा। जब भी आपको लगे कि आपके जीवन के एक जो प्लान है जिसके लिए आप पूरे लगाव के साथ लगे रहे हैं, अगर वह बिखर जाए, हताश ना हो। तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे जीवन से एक नए बर्तन की कल्पना कर सकते, आकृति तुमसे बना सकता है। जिस तरह से अल्फोंसुस लिगुरी एक बड़े फेमस लॉयर बनना चाहता था, लेकिन जब उनकी वो प्लान बिखर गया, टूट गया, केस में हार गया, वहां से एक नई जीवन की शुरुआत अल्फोंसुस लिगुरी के जीवन में हम देखते हैं। उसी प्रकार प्यारे भाई और बहनों, अगर तुम्हारे जीवन का प्लान ए टूट गया, बिखर गया, तो जिंदगी में एक नई शुरुआत की वह हमारे लिए एक प्रकार चिन्ह देता है। तुम्हारा प्रभु तुम्हारे जीवन के साथ में एक नए बर्तन की कल्पना कर सकते हैं, आकृति बना सकता है। बस तुम्हें उस प्रभु के हाथ की मिट्टी बने रहना चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, जो अपने जीवन में किसी भी तरह निराश, उन सबों से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपका जीवन का एक प्लान बिखर गया है, विश्वास करें कि तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे जीवन के साथ ऐसा कुछ कर रहा है जो तुम्हारे ही प्लान से ही बढ़कर है, सुंदर है और उससे भी बहुत अच्छा है। पूर्ण विश्वास करें। आमीन। रिक्त अंजलि आज मेरी, क्या तुझे उपहार दूं मैं, क्या तुझे उपहार दूं मैं। रिक्त अंजलि आज मेरी, क्या तुझे उपहार दूं मैं, क्या तुझे उपहार दूं मैं। हाँ मुझे जो सब लुटाया, भिक्षु अपने को बनाया। हाँ मुझे जो सब लुटाया, भिक्षु अपने को बनाया। वेदना के स्वर जगे हैं,
जगी है, अश्रु का उपहार दूं मैं, अश्रु का उपहार दूं मैं। रिक्त अंजलि आज मेरी, क्या तुझे उपहार दूं मैं, क्या तुझे उपहार दूं मैं। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से संत अल्फोंसुस याग में प्रभु क्रिस्त के साथ स्वयं को बलिदान स्वरूप अर्पित किया करते थे। इस बलिदान के फल स्वरूप पवित्र आत्मा की प्रेमाग्नि से हमारा हृदय प्रज्वलित हो जाए, ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यहाँ उचित और न्याय संगत हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसलिए लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर,
उसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा की दोबारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस, सेवानिवृत्त धर्माध्यक्ष शाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दिया दृष्टि डाल की हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धन यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ हो, इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारी अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर
युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के परस्पर शांति अभिवादन करे। पीस बी विद यू ऑल। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु के वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। कुम्हार के हाथों में जो मिट्टी है, वैसे ही हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु जैसे चाहे वैसे आकार हमें प्रदान करे, हमारी जिंदगी को प्रदान करे। अगर मिट्टी टूट जाए तो हम प्रभु पर और भरोसा रखें पूर्ण विश्वास के साथ कि प्रभु एक नया रूप देने में सामर्थ्यवान ईश्वर है जो हमारे साथ में है। पूर्ण विश्वास करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने संत अल्फोंसुस को इस महान रहस्य का विश्वसनीय उपदेशक तथा प्रबंधक बनाया था। तेरे भक्त जन तेरे इस बारंबार ग्रहण करे और निरंतर तेरा यशोगान करते रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।
आवाज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों